हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल अकेडमी पर। चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और आपका जो लेक्चर है उसे आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस की लेक्चर की अगर बात करें दोस्तों, तो उसमें हम लोग 15 नंबर का क्वेश्चंस को देख रहे थे, जो कि आपका दीर्घोत्तरीय था, है ना। 15 नंबर का क्वेश्चंस था और वो सभी क्वेश्चंस आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। तो उसमें हम लोग देखे थे दोस्तों, जो भी आपका प्रीवियस लेक्चर में जो भी आपका प्रश्न डिस्कस किया गया है वो आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। उस प्रश्न को आप लोग जरूर से कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, इस लेक्चर के अंदर जो भी प्रश्न आपको बताया जाएगा ये भी आपका एग्जाम में आने की जो संभावना है वो बहुत ही ज़्यादा है ना। तो आपको इस प्रश्न को भी करके जाना है एग्जाम में। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला है क्या अपभ्रंश साहित्य हिंदी साहित्य का मूल रूप है। यानी कि आपको यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कि जो आपका अपभ्रंश साहित्य है ये साहित्य हिंदी साहित्य का मूल रूप यानी कि वास्तविक रूप है या नहीं, आपको बताना है। ठीक है, आपको मैं बता दूं दोस्तों कि अलग अलग समय में अलग अलग काल में जो है वो कई साहित्य का विकास हुआ है। उसी प्रकार से आपका एक यहाँ पे साहित्य है अपभ्रंश साहित्य, और इस साहित्य का जब विकास हुआ है इसमें आपको पूछा है कि अपभ्रंश जो साहित्य है ये साहित्य हिंदी साहित्य का मूल रूप है या नहीं। ठीक है, क्या है, ऐसा आपको क्वेश्चंस पूछा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बोला है कि अपभ्रंश साहित्य हिंदी साहित्य का जो है वो मूल रूप माना जाता है ना। जो आपका अपभ्रंश साहित्य है ये साहित्य हिंदी साहित्य का मूल रूप माना जाता है। ठीक है, यह साहित्य को उन रचनात्मक प्रयासों का जो है वो प्रतिनिधित्व करता है जो 8वीं सदी और 10वीं सदी के बीच जो है वो हिंदी भाषा में लिखे गए हैं, है ना। यह जो साहित्य है उन रचनात्मक प्रयासों को क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि देख रेख करता है, जो 8वीं सदी के और आपका जो है 10वीं सदी के बीच में लिखा गया है ना। देखिए आगे क्या बोला है दोस्तों, इस अवधि में जो है वो हिंदी भाषा के साहित्यिक उत्थान हुआ था, है ना। साहित्यिक उत्थान के लिए जो है वो आपका अपभ्रंश कवि ने जो है वो अपभ्रंश कवि ने जो है वो महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका है ना क्वेश्चंस का पहला पैराग्राफ है। उसके बाद देखिए आगे आपका नेक्स्ट पैराग्राफ क्या बोला है, अपभ्रंश साहित्य की प्रमुख विशेषताएं हैं, और कौन कौन से विशेषताएं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आपका उनकी जो विशेषताएं हैं वो आपका सरलता, सामाजिक समस्याओं और आपका धार्मिक विचारों के प्रति सहिष्णुता और भावनात्मक गहराई है। कि जो आपका अपभ्रंश साहित्य है इसका प्रमुख विशेषताएं हैं, और उन विशेषताओं में से सबसे पहली विशेषता यह है कि जो ये आपका साहित्य है वो बहुत ही सरलतापूर्वक जो है वो लिखा गया है, सामाजिक समस्याओं को दर्शाता है, धार्मिक विचारों को जो है वो व्यक्त करता है, और बहुत ही सहिष्णुता, है ना, यानी कि संप्रीति के साथ साथ आपका भावनात्मक जो कि आपका जो है वो आपके भाव को जो है वो समझ सके गहराई पूर्वक, है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसके रचनाकार जो है वो धार्मिक, तात्विक और जो है कवि के विचारों को व्यक्त करने के लिए जो है वो भाषा के सौंदर्य का उपयोग करते थे, है ना। तो इस प्रकार से ये आपका है, आपको देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ पे देख सकते हैं, बोला है अपभ्रंश कवि के रचनाकारों ने जीवन के तथ्यों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया। जो भी अपभ्रंश कवि के जो रचनाकार थे वो जो जीवन लिखते थे, जीवन के जो तथ्य को जो समझाते थे वो बहुत ही सरल भाषा में लिखा करते थे, है ना, प्रस्तुत किया करते थे। सामाजिक समस्याओं के साथ साथ जो है वो धार्मिक उद्देश्यों को, आध्यात्मिक विचारों को उजागर किया करते थे। इस प्रकार से अपभ्रंश साहित्य ने हिंदी साहित्य को उन्नति के मार्ग पर जो है वो अग्रसर किया है, और इसी कारण से जो है वो आपका अपभ्रंश जो आपका साहित्य है इस साहित्य को हिंदी साहित्य का मूल रूप माना जाता है ना। उसे विश्व साहित्य में जो है वो मान्यता प्राप्त करने में मदद किया है। आपका जो अपभ्रंश साहित्य है ये आपका हिंदी साहित्य को जो है विश्व साहित्य में मान्यता प्राप्त करने में जो है वो मदद किया है। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे क्या बोला है, अपभ्रंश साहित्य के विकास से हिंदी साहित्य का मौलिक रूप जो है वो प्राप्त हुआ है, यानी कि जो वास्तविक रूप था आपका हिंदी साहित्य का ये आपका जो है वो अपभ्रंश साहित्य के विकास के कारण ही मिला था, है ना। और इसने नए आयाम स्थापित किए, है ना। जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है अपभ्रंश साहित्य, इस साहित्य के विकास के कारण हिंदी साहित्य ने जो है वो एक नए आयाम यानी कि एक नया दिशा को जो है वो स्थापित किया।
इसका प्रभाव आज भी जो है वो हिंदी साहित्य में दिखाई देता है ना। जो आपका अपभ्रंश साहित्य है, इस साहित्य का जो है आपका हिंदी साहित्य में आज भी जो है वो प्रभाव दिखाई देता है। आज भी हम अपभ्रंश साहित्य की कविताओं, गाथाओं और नाटकों का आनंद जो है लेते हैं और उनके माध्यम से हिंदी भाषा और उसकी साहित्य को जो है वो समृद्धि का आभास करते हैं। ठीक है, यानी कि मजबूत होने का जो है वो सुदृढ़ होने का जो है वो आभास प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से ये क्वेश्चंस आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों, और आपका जो है ये लेक्चर यहाँ पे आज लास्ट हुआ। आपको बता दें कि ये जो है आपका एक गेस्ट पेपर है। ठीक है, इस गेस्ट पेपर में आपको जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चंस मेंशन कर दिया गया है विथ आंसर, यानी कि आपका क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर भी आपका यहाँ तैयार किया गया है। आंसर भी जो है आपका तैयार किया गया है ना। तो इस गेस्ट पेपर को आपको जो है वो सबसे पहले ले लेना है। लेने के लिए आपको क्या करना है कि आपको जो है वो पेड बैच को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको पेड बैच जो प्रोवाइड किया जा रहा है, जो आपका पेड कोर्स है ना, ये आपका सेमेस्टर 2 के लिए है। अभी अगर आप ज्वाइन कीजिएगा तो आपको प्रॉपर तरीके से डेली लाइव क्लासेस के साथ साथ देख सकते हैं, ये आपका एक गेस्ट पेपर है। जिस प्रकार से आप लोग VAC पेपर और SSC पेपर का है ना, आपका VAC पेपर और ACC पेपर का जिस प्रकार से आप लोग एग्ज़ाम दिए थे गेस्ट पेपर को पढ़ के, SLD गेस्ट पेपर को, उसी तरह से ये आपका हिंदी का गेस्ट पेपर है। आप इसे जो है वो पा सकते हैं पेड बैच को ज्वाइन करके, है ना। देखिए पेड बैच आप ज्वाइन कीजिएगा ना तो आपको कई बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे हम बताते हैं कि आपको देखिए ये जो आपका पेड बैच है यहाँ पे, ये आपका जो है वो सेमेस्टर 2 के लिए है ना। सेमेस्टर 2 में आपको कंप्लीट कोर्स जो है आपका सेमेस्टर 2 का कंप्लीट कोर्स जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के द्वारा जो तैयार किया गया है, उसका कंप्लीट कोर्स का जैसे आपका मेजर पेपर हो, माइनर पेपर हो, MDC पेपर हो, SSC पेपर हो, ये सभी पेपर का कंप्लीट जो है आपका क्लास कराया जाएगा। डेली लाइव क्लास दिया जाएगा, डेली आपको जो है क्लास नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। जो आपका क्लास होगा उस क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो भी प्रोवाइड किया जाएगा, प्रॉपर नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, VVI क्वेश्चंस जो है आपका, इस क्वेश्चंस का जो है गेस्ट पेपर के तौर पे आपको जो है वो PDF दिया जाएगा और साथ ही साथ आपका जो है उसका वीडियो लेक्चर में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सभी चीज़ आपको जो है वो एक बहुत ही मिनिमम फी में आपको जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है आपका सेमेस्टर 2 के लिए। लेकिन आपको अभी अगर ज्वाइन कीजिएगा एग्ज़ाम से पहले तो आपको सेमेस्टर 2 तो आपका कंप्लीट होगा ही, लेकिन साथ ही साथ जो है आपका सेमेस्टर 1 का जितने भी पेपर आपका होने वाला है उन सभी पेपर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आपको मिल जाएगा गेस्ट पेपर के तौर पे आपको एक PDF फॉर्मेट में, है ना। तो आपको ज्वाइन कर लेना है। जो लोग ज्वाइन किए हैं उन लोगों को मिल चुका है, वो लोग अपना स्टडी कर रहे हैं, और जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं दोस्तों वो लोग कर लीजिए बहुत जल्दी, है ना, एग्ज़ाम से पहले कर लीजिए, ताकि जो है आप इस PDF को भी पा सकें और साथ ही साथ सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम के बाद आप अपने अच्छे से प्रिपरेशन भी कर सकें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रहें, फिर मिलेंगे हम लोग एक नई वीडियो में।